तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सो मांगा। तो गाइस, गो डाउन द माउंटेन के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जो ज़ाब भाई के पास एक मक्खी होती है, उस मक्खी को वो परिंदा खा जाता है जो भी प्रिंस एस्टिक ने वहां पर पकाने के लिए बांध के रखा होता है। तो इस बात से प्रिंस एस्टिक काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ज़ाब भाई तो एक स्वर्ड गार्ड है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से वो मुर्गी बेचारी की गर्दन दबाता है और उसके मुंह के अंदर से कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गो डाउन दी माउंटेन के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंचुई के पास और हमारे ज़ाब भाई के पास जो छोटा स्काडा यानी छोटी मक्खी होती है, जैसी उड़ती हुई हमारे एसटी के पास से गुजरी होती है, उसी वक्त उसके पास जो उसने पंछी पकड़कर वहां पर टांगा होता है पकाने के लिए, वो अपना मुंह आके बढ़ाता है और उस बेचारी मक्खी को खा जाता है। देखने के बाद प्रिंस एस्टिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी चिकन को उठाता है, उसको गर्दन से पकड़ता है, उसी के हिसाब से कहता है चलो जल्दी से उस मक्खी को बाहर निकालो, क्या तुम यहाँ पर हम दोनों को मरवाना चाहती हो। तो बिग सिस्टर हमारे ज़ाब भाई से कहती है लगता है कि अब हमें यहाँ पर उस मोटू का इंतजार करना पड़ेगा कि वो मोटू लड़का यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास चला है, क्योंकि अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। ज़ाब भाई कहता है ये चिकन यहाँ पर इसके ऊपर से इसके सारे बाल उतर चुके हैं, इसकी खाल उतर चुकी है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है, लगता है ये मरने का नाटक कर रहा था। फिर बियो से कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उस मक्खी की एक कॉपी बना सकती हूँ और उसके बाद वो हमें लीड कर सकती है। तो मैं ज़ाब भाई से कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंस एस्टिक वहाँ पर उसे कह रहा होता है प्लीज मेरे मास्टर ज़ाब भाई प्लीज मेरे पर तरस खाएं। अभी यहाँ पर इसके मुंह के अंदर से उस मक्खी को बाहर निकाल देता हूँ, वो मक्खी बाहर निकलेगी और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। हमारा ज़ाब भाई से कहता है एस्टिक जरा रुक जाओ। साथ ही हमारा ज़ाब भाई चमकती हुई आंखों के साथ उसे कहता है एस्टिक मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब जबकि इसने यहाँ पर मेरी मक्खी को खा लिया और यहाँ पर तुम्हें मुझे कंपनसेट करना है, तो क्यों ना कंपनसेशन के तौर पर तुम यहाँ पर मुर्गी का एक लेग पीस मुझे दे दो। अगर तुम एक लेग पीस मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद प्रिंस एस्टिक कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे माफ कर दोगे। कि वो मुर्गी वहाँ पर बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या वाकई में यहाँ पर मेरा लेग पीस खाने वाला है। प्रिंस एस्टिक उसे कहता है लेकिन मास्टर ज़ाब भाई क्या आपको पता है कि आग कैसे जलाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आग नहीं जला पा रहा, इसे पकाने के लिए आग जलानी चाहिए। तो हमारा ज़ाब भाई से कहता है मुझे पता है, चलो ठीक है यहाँ पर आओ। वो उसे पत्थर के ऊपर खड़ा कर देता है और उसे कहता है चलो अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ो। एस्टिक अपने हाथ में स्टिक लेकर खड़ा होता है, उसे कहता है जितना ज्यादा लंबा इसे खींच सकते हो उतना लंबा खींचो। और फिर साथ ही हमारा ज़ाब भाई कहता है अब यहाँ पर मैं अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज करने लगा हूँ। एस्टिक उसे कहता है सर ज़ाब भाई आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या वाकई में यहाँ पर स्वर्ड एनर्जी के साथ आग जला लेंगे। ज़ाब भाई अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है बस देखते जाओ मैं कैसे यहाँ पर आग लगाता हूँ। साथ ही हमारा ज़ाब भाई अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसके साथ जबरदस्त फायर निकलती है, तो जबरदस्त फायर के साथ एक जबरदस्त धमाका होता है, दूर तक हमें धमाका दिखाई देता है, वहाँ पर बहुत सारी फायर ही फायर होती है। पर हमें असेसमेंट लाइव रूम का सीन भी दिखाया जाता है। एकेडमी के अंदर जो टीचर्स और डीन्स होते हैं वो सारे के सारे बड़ी स्क्रीन लगाकर रूम के अंदर बैठे होते हैं और कहते हैं ये इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्वर्ड हो रहा कहाँ से निकल रहा है। तो ये टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और अभी से किसी ने इतना पावरफुल स्वर्ड हो रहा है यहाँ पर रिलीज भी कर दिया। इसका मतलब यह है कि इस बार का टेस्ट काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। बुड्ढे एल्डर कहते हैं इस बार के जो यंगस्टर्स हैं लगता है कि इन सभी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, इस बार तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दूसरा एल्डर कहता है अभी यहाँ पर सोच सकता हूँ कि वहाँ पर बैटल कैसी हो सकती है, अगर यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई है तो बैटल तो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तीसरा एल्डर उन लोगों से कहता है यहाँ पर आयरन और ब्लड की बैटल होने वाली है, यानी कि लाइफ एंड डेथ की बैटल होने वाली है, इसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा, दोनों में से एक ही वहाँ पर जिंदा रहेगा। एल्डर उन लोगों से कहती है एल्डर उन लोगों से कहती है यही तो हमें अपनी एकेडमी में चाहिए, हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि मैजिक एकेडमी के लोगों को हरा सके। जबकि इन सभी को नहीं पता होता कि हमारा ज़ाब भाई वहाँ पर सिर्फ एक स्टिक के ऊपर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रिंस एस्टिक के हाथ में लकड़ी होती है और उसके ऊपर आग लगी होती है, लेकिन जरा प्रिंस एस्टिक को भी थोड़ा बहुत जल गया होता है। तुम्हारा ज़ाब भाई कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी स्वर्ड की मदद से यहाँ पर आग जला सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर आग जला दिया, चलो जल्दी से अब यहाँ पर आग को फैलाओ ताकि हम लोग यहाँ पर इस चिकन को पका सकें। उसके बाद वहाँ पर साइड के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लड़के भागते हुए जा रहे होते हैं, उनके पीछे F क्लास के लड़के लगे होते हैं, उनमें से एक के ऊपर अटैक होता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, जबकि एक भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पर से वापस जा रहा हूँ, मुझे ये टेस्ट नहीं देना, मैं क्विट करता हूँ, मुझे घर जाना है। एक ब्लेड घूमता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है, उसकी गर्दन के साथ लिपटता है और साथ इस बेचारे की गर्दन उड़ जाती है और बाकी के दो वहां से भागकर जा रहे होते हैं। भागते हुए जैसे वहां पर क्लिफ के पास पहुंचते हैं उनके सामने खाई होती है और वो दोनों क्लिफ के ऊपर से जंप लगाते हैं। दोनों जब जंप लगाते हैं तो ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों जब हवा में जंप लगाते हैं तो वो उड़ते हुए वहां पर से जा रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग कहते हैं लो अब हम लोग बिल्कुल सेफ है, हम लोग बच गए हैं। जैसे वो लोग उड़ते हुए हवा में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उसी वक्त उन लोगों के ऊपर अटैक होता है, यानी कि कोई उनके ऊपर गोली चलाता है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। देखने के बाद वो दोनों लड़के जो कि उनके पीछे लगे होते हैं वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं और तीसरे से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर इन दोनों को क्यों मार दिया, तुमने तो कहा था कि हम लोग इन्हें मार सकते हैं। इनमें से एक F क्लास का गैब्रियल होता है, दूसरा F क्लास का लूसीफर होता है, तीसरा जो होता है वो भी F क्लास की बंदा होता है। इस बंदे को आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ये पहले भी माउंटेन बैंडेड था जब हमारे ज़ाब भाई के साथ इसका मुकाबला हुआ था और अपनी बंदूक के साथ इसने ज़ाब भाई के ऊपर अटैक किया था। उन दोनों से कहा था तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों को यहाँ पर एक मौका दिया था लेकिन तुम उन लोगों को मार नहीं पाए। वो दोनों यहाँ से भाग कर जा रहे थे और वो भाग कर चले जाते, अगर मैं
यहाँ पर नहीं होता, मैंने उन दोनों के ऊपर अटैक नहीं किया होता। तुम दोनों ने यहाँ पर अपनी बकवास नहीं बांध की और दोबारा यहाँ पर मेरे साथ बहस करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर मार डालूंगा। क्या तुम्हें समझ आ रही है? तो ये क्लास एफ का फेरिन होता है। तो गैब्रियल और इसके साथ साथ लूसीफर दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें फेरिन के बारे में इतना पता है कि जो कहता है वो करके दिखाता है, हमें यहाँ पर इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, ये हमें भी मार सकता है और इसका निशाना हमेशा पक्का लगता है। नहीं पता कि डीन को इस तरह का मॉन्स्टर कहाँ से मिला है, लेकिन ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया हुआ है। ये किसी भी चीज के ऊपर निशाना लगाता है तो उसे उड़ाकर ही रहता है। ऊपर से ये अपने टैलेंट्स की मदद से बिल्कुल इनविंसिबल है, कोई भी इसे छू भी नहीं सकता। ऊपर से ये टॉप 5 में पहुंच चुका है, यानी क्लास एफ के जितने लोग हैं उनमें से टॉप 5 के ऊपर पहुंच चुका है और उसके पास इस वक्त 6600 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि फेरिन ने कितने सारे लड़कों की जान ली है जिसकी वजह से उसके पास 6600 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो लूसीफर उसे कहता है कि बॉस फेरिन, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे, तुम्हें यहाँ पर इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग यहाँ पर न्यूबीज का टेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पर आपस में एक दूसरे से फाइट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ना कि न्यूबीज के एक पॉइंट से हमें 10 गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर मिलकर इन सभी का शिकार करते हैं और यहाँ पर फॉर्चून इकट्ठी करते हैं। फेरिन आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है तुम लोग यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो जबकि मेरा मकसद यहाँ पर कुछ और है। वो कहता है तो बॉस यहाँ पर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? तो फेरिन उनसे कहता है मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मेरा हार्ट बहुत ज्यादा शांत है और इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को ढूंढना चाहता हूँ, एक ऐसे बंदे को, सिर्फ एक बच्चा है, मुझे उस बच्चे को ढूंढना है। ये स्पेशल वेपन जिसका नाम रोर है, इसे 10 एल्केमिस्ट ने बनाया है। 10 एल्केमिस्ट ने स्पेशल पावर्स के साथ इस वेपन को बनाया है। इस वेपन की मदद से मैं अपना बदला लेने वाला हूँ उस लड़के से जिसने मेरी बैंडेड माउंटेन की सारी टीम को मार डाला था। इन पर उन्हें साइड के ऊपर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे जानवर जो होते हैं वो जंगल के जानवर साइड के ऊपर भागते हुए जा रहे होते हैं। लूसीफर कहता है बॉस ये क्या लगता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स का कोई पीछा कर रहा है जिसकी वजह से ये सभी मॉन्स्टर्स डर कर भाग रहे हैं या फिर ये किसी और चीज से डर कर भाग रहे हैं? ये सभी लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। फेरिन कहता है चलो फिर ठीक है, वहीं पर चलकर देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर साइड के ऊपर से उन्हें आग दिखाई दे रही होती है क्योंकि माना ज़ाबई वहाँ पर अपना चिकन पका रहा होता है। ये सभी लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में चिकन का दिखाया जाता है। माना ज़ाबई पता नहीं उस चिकन के ऊपर कौन सा मसाला डालता है कि उस चिकन के अंदर से बहुत ही खतरनाक सा धुआं निकल रहा होता है, यानी कि वो चिकन बहुत ही बुरी तरह से पक रहा होता है। ज़ाबई कहता है लो मैंने यहाँ पर चिकन कंप्लीट कर लिया जो तो पक चुका है और उसको उतारता और कहता है जैसे तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। जबकि प्रिंस एस्टिक उसे कहता है तुम्हारे कुकिंग स्किल्स तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हैं। ऊपर से इसका कलर देखो, इसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, यानी कि मुझे लगता है इसमें से काफी ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें तो कुकिंग की काफी अच्छी नॉलेज है। कि वहाँ पर बिग सिस्टर कहती है मुझे लगता है कि प्रिंस एस्टिक को इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, क्या इसे यहाँ पर ये चिकन ठीक दिखाई दे रहा है? जबकि स्पिरिट व्यू से कहती है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही प्रिंस एस्टिक यहाँ पर इस चिकन की तारीफ कैसे कर सकता है जबकि साफ दिखाई दे रहा है वो चिकन वो पॉइजन चिकन है। मैं यहाँ पर और थोड़ी देर खड़े होकर इस चिकन की खुशबू को सूंघूं तो आसमान के ऊपर से मेरे पर बिजली गिरी और मैं यहीं पर मर जाऊं। मैंने साहब उन दोनों से कहता है स्पिरिट बीज बिग सिस्टर क्या तुम लोग वाकई में श्योर हो कि तुम लोग इस चिकन को नहीं खाना चाहते? अगर नहीं खाओगे तो बाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वो दोनों कहते हैं नहीं हमें नहीं खाना। मैंने साहब चिकन की लेग पीस को उतारता प्रिंस एस्टिक को दे देता। प्रिंस एस्टिक उसे कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों यहाँ पर चिकन को खाने लगे हैं। तो मैंने साहब भाई और प्रिंस एस्टिक दोनों एक एक लेग पीस अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसको खाना स्टार्ट करते हैं। दोनों बाइट लेते हैं और दोनों खा रहे होते हैं। साहब भाई जैसे उसकी बाइट लेता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जबकि प्रिंस एस्टिक उसको खाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। साहब भाई के वहाँ पर बेहोश होने के बाद बिग सिस्टर उसके साथ स्पिरिट भी दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये इसको क्या हुआ? स्पिरिट भी कहती है इसने अपने बनाए हुए चिकन को जहरीले चिकन को खाकर ये खुद ही बेहोश हो गया है। कि बिग सिस्टर चिल्लाकर प्रिंस एस्टिक से कहती है प्रिंस एस्टिक अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे क्या है? उसी वक्त पीछे से एक ब्लेड प्रिंस एस्टिक की तरफ आगे बढ़ आता है और आकर उसके गर्दन में लिपट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या प्रिंस एस्टिक की गर्दन भी यहाँ पर उड़ेगी या फिर प्रिंस एस्टिक बच पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।